प्राचीन भारत में एक नगर था जहां लोग बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे। वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम सम्रत था। सम्रत बहुत चिंतित और अधिक सोचने वाला व्यक्ति था। वो हर छोटी बड़ी चीज के बारे में घंटों सोचता रहता, निर्णय लेने में समय लगाता और अक्सर अपने विचारों में उलझा रहता। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में एक प्रवचन देने वाले हैं। उसने सोचा, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे बुद्ध से मिलना चाहिए। सम्रत ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन रास्ते में उसके मन में विचारों का जाल फंस गया। क्या बुद्ध से मिलना सही होगा? अगर वे मेरी समस्या हल न कर सके तो? अगर मैं समय बर्बाद कर रहा हूं? ऐसे सैकड़ों विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। फिर भी उसने खुद को समझाया और जंगल की ओर बढ़ा। जब वो पहुंचा तो बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनके चारों ओर अनुयायी थे और वे उपदेश दे रहे थे। सम्रत ने बुद्ध के प्रवचन सुने, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। प्रवचन समाप्त होने के बाद वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान बुद्ध, मैं बहुत सोचता हूँ। मेरा मन हमेशा चिंता और विचारों से भरा रहता है। कृपया मुझे कोई समाधान बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्रत, क्या तुमने कभी दो तीरों की कहानी सुनी है? सम्रत ने सिर हिलाया। नहीं भगवान। बुद्ध बोले, कल्पना करो कि किसी को एक तीर आकर लग जाए। वो व्यक्ति दर्द में होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो सोचता रहे, ये तीर कहाँ से आया, किसने इसे चलाया, अगर मैं इधर न आया होता तो क्या होता, तो क्या होगा? सम्रत ने उत्तर दिया, वो और भी ज्यादा पीड़ा में पड़ जाएगा। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे साथ हो रहा है। जीवन में पहला तीर वह है जो स्वाभाविक रूप से हमें लगता है, कोई समस्या, कोई विपत्ति। लेकिन दूसरा तीर वह है जिसे तुम खुद अपने विचारों से चलाते हो। तुम्हारी परेशानी यह नहीं है कि समस्याएं हैं, बल्कि यह है कि तुम उन पर बहुत अधिक सोचते हो और खुद को और दुखी कर लेते हो। सम्रत ने गहराई से सोचा और कहा, तो क्या मैं सोचने ही बंद कर दूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब सोच विचारों का जाल बन जाए और तुम्हें आगे बढ़ने से रोके, तब वो समस्या बन जाती है। फिर बुद्ध ने पास रखी एक प्याली उठाई और बोले, अगर मैं इस प्याली को कुछ सेकंड के लिए पकड़े रहूं तो क्या होगा? सम्रत बोला, कुछ नहीं। अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं? सम्रत ने कहा, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़ कर रखूं तो? सम्रत ने उत्तर दिया, तब तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा और बहुत कष्ट होगा। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यही हमारे विचारों के साथ होता है। अगर तुम किसी विचार को थोड़ी देर सोचो तो वो उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे बहुत देर तक पकड़ कर रखोगे तो वो तुम्हें ही कष्ट देगा। ध्यान और वर्तमान में जीने की सलाह। सम्रत अब अपनी समस्या को समझ चुका था। उसने बुद्ध से पूछा, तो मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान का अभ्यास करो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों को देखते हो, लेकिन उनसे बंधते नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। इसके अलावा अपने हर कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करो। जब खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। जब चलो तो सिर्फ चलने पर ध्यान दो। जब किसी से बात करो तो पूरी तरह उसमें उपस्थित रहो। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारे विचारों का भार कम हो जाएगा। सम्रत ने बुद्ध की सलाह को अपनाया। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों को देखना सीखा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो अब भी सोचता था, लेकिन अब वो बेकार की चिंताओं में नहीं उलझता था। कुछ महीनों बाद वो फिर से बुद्ध से मिलने गया और बोला, भगवान, अब मेरा मन पहले से अधिक शांत है। मैं विचारों को देखता हूँ, लेकिन उनमें उलझता नहीं। धन्यवाद। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही असली ज्ञान है, सोचना लेकिन ज्यादा न उलझना सीख। जो ज्यादा सोचते हैं वे ये करें, वर्तमान में रहें। जब भी ज्यादा सोचें, अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान दें। अपने विचारों से दूरी बनाएं। खुद को याद दिलाएं कि हर विचार सच नहीं होता। अगर आप भी बहुत ज्यादा सोचते हैं तो बुद्ध की इस कहानी को याद रखें। पहला तीर जीवन का हिस्सा है, लेकिन दूसरा तीर हम खुद चलाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें।